जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रिय श्री राम प्रेमियों, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का बालकांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। है प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो है कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोल जाहु भवानी, रही न सिलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानूर आवा। कहा प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे आए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिने बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखेहु तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा, तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेहु जो शंकर कहेहु, प्रभु अपमानु
समुझि उर दहेहु पाछिल दुखुन हृदय अस व्यापा जस यह भयहु महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी जी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सतहि बहेहु अति क्रोधा बहुविधि जन किन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटि की तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनीदा कही सुनि जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपुबादा सुनिए जहां तह असी मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई श्रवण मोदिना त चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से चला जाए। जय श्री राम। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के से ही उत्पन्न है। तजियहु तुरत देहि तेहि हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगीन तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगामी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभु गण लगे करन मखखीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक प्रभु रक्षा कीन्हि मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीर भद्रु करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाहि तिन कीना सकल सुरन्न विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले
तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। तब जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह जह मुनि है सुआश्रम कीने, उचित बास हिम बूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर सेल पर मणि, आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोहो शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गा वही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिरी गहे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो कौतुकही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन प्रदान किया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुमह, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, है मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं,
आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, उमा नाम अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके ही नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि करहि वाता, एहि तेजसु पेयहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके पिता माता यश गाएंगे। ओहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमीर संसारा, प्रिय चढ़ी यही पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन अर्थात लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी ये ही कह, मिलही परिहस्त हसी रेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हु यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। जय श्री राम। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया
और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। और धरि धीर कही गिरि गराऊ, कहो नाथ का करिए उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक में कहो उपाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु में बरनेउ तुम पाही, मिले ही उमहि तस संशय नाही। तो मैं भी एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जय जय बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो हहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न दरही। भानु कृसानु सर्व रस खाई, तिन कह मंद कहत कहु नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहई, सुरसरी को अपुनित न कहई। समरत कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जय श्री राम। जो अस ही शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरी मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरत भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आहई महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी
सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी ही कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट संकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। जय श्री राम। बरदायक प्रणत रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। शिव जी पर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमीरि हरि, गिरिजहि दीनि असीस। ओहि यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही हस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पीत ही पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बेना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जय श्री राम। जो घर बरु कुलु होई अनुपा, करिए विबाहु सुता अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन पार्वती जी मुझको प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हैं। जो न मिली है बरु गिरिजहि जोगु, गिरि जड़ सहज कही सब लोगु। सोई बिचारी पति करई विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ अर्थात मूर्ख होते हैं। है स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते।
प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय जेहि सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहू, तो अस नाई सिखावनु देहु। करे सुतपु जेहि मिलहि महेशु, आनु पाए न मिटिहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सतेहु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण हैं, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हर्पी मन माही, गई तुरत उठी गिरजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित सने गोद पेठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। जय श्री राम। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगते मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनावहु तो ही, सुंदर गोर सु विप्र बर अस उपदेश हूँ मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुसेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। है पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विभाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरी हंकारी। है भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी मैं जानकर तू जाकर तप कर।
यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, बहे बिकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सबही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तपु जोगु, पति पद सुमीरी तजेउ सबु भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखानेहु परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखियु मही तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पर्ण अर्थात पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज जी की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप कानु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अबोर धरौ ब्रह्म भर बानी, सत्य सदा संतत सुचि चानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने कभी नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोला वन जबहि, हट परिहरि घर जाए हूँ तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिसा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। अब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब
इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। ज्ञान वल्लकी जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चित आनंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचिरहि महीधरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चित आनंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में लीन हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयहु कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। जय श्री राम। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुमह बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। जय श्री राम। बहुविधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्मु सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव,
जो मोह पर निज नेहु, जाहि विबाहु सेल जही, यह मोही मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयुष करिहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटाई नहीं जा सकती। नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेहु सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेहु, अबोर राकेहु जो हम कहेहु। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे अपने हृदय में रखना। जय श्री राम। अंतर्धान भय यस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पटेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर करिए। ऋषि नह गौरी देखितह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु सेल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अपराधहु का तुम चहहु, हम सन सत्य मरमु किन कहहु। कहत बचन मनु अति सकुचाही, हंसिहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनहि सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। हमने
हमारे मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा से वही भरतारा। है मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषिय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसेऊ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतंतः उपदेश ही जाई, तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई। चित्र के सुकर घरून घाला, कनक कपि सुकर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारा, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम्ह चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नग्न और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहो कवन सुखु अस बरु पाए, भल बुलिहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराही ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिनी के भवन, कबहू किनारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और मुख सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानु कहा हमारा, हम तुम कहो बरु निक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखत सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं।
दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, अस बरु तुम्हि मिलाऊ आनी, सुनत बेहि कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूट बरु देहा, कनकऊ पुनि पषाण ते होई, जा रेहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरहूँ, बसौ भवन उजरहु नहीं डरहूँ, गुर के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनुरम जाहि, सन तहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिनका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा, अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। है मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी, तो को तू की कह आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत अर्थात बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर देखिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुआरी, चहु तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहि सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहई जगदम्बा, तुम्ह गृह गवनहु बहु बिलंगा, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगजननी पार्वती जी ने कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, सदा ही जय हो।
तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि न हिमवंतु पठाए करे बिनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। जय श्री राम, जय श्री राम। भय मगम शिव सुनत सनेहा हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनुथिर करी तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनाथ नायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते ही सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत ही बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई हारे सुर करे विविध लगाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे देखे विधि सब देव सुखारे दुखारे। वह अजर अमर था इसीलिए किसी ने जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभुत सुते ही जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु होगी तब होगी जब शिव जी से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु पाई हो ही ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मक देहा जन्म जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर अवश्य सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तपो किन शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असंबच भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात तथापि मेरी एक बात सुनिए। पटवहु कामु जाई शिव पाही करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिव ही सिधि नाई करबाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो।
वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और उन्हें राजी करवा कर उनका विवाह कर देंगे। जय श्री राम। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कही सब कोई। अस्तुति सुरन्न कीन अति हेतु, प्रगटे हु विषम बान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव जी प्रकट हुए। सुरन कही निज विपति, सब सुनि मन किन्हे विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहस कहेउ अस भार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव जी ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, किंतु वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले उस बही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलते मारस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव जी अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव जी ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे हु जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम जाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मूरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रही महु, जाई ते ही अवसर दूरे। जय श्री राम, जय श्री राम। होनिहार का करतार को, रखवा कर जग खर भरु परा। दुई मात के ही रति नाग जेही, कहूँ कोपि कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम,
सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव जी ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठा लिया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी, बहे सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम जी के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अबुधि कहु धाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने जुलने लगे। जह असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पंछी नभ जल थल चारी, बहे काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकेगा? आकाश और जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम जी के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नाही अब लोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत विशाच भूत बेताल, इन्हें के दशा न कहेउ बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते पि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम जी के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम जी के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। बहे काम बस जोगिस तापस, पावर नहीं की को कहे। देखहि चराचर नारीमय, जे भ्रम महे देखत रहे। बिलोकहि अबला बिलोकहि पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामय। दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक आए। जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम जी के वश हो गए, तब मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव जी का रचा हुआ वह तमाशा ही बना रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे, ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव जी ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयहु, जो लगी काम शंभु पहि गयहु। से वही बिलव किसन से केहू मारू, बहु जता स्थिति सबु संसारू। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ।
जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव जी डर गए। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। बहे तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय जाना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। रुद्र अर्थात महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव जी भयभीत हो गए। फिरत इलाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचेसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमिति नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापी कतड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जतः जन उमगत अनुरागा, देख मुनेहु मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावड़ी, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जी जाग उठे। जागई मनोभव मुहि मन, बनसु भक्ता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सर नहीं बहु कंज, गूंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हर्ष पीक सुख सरस रव, करी गान नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जी जागने लगे। मन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, आरे हुसैन समेत। चले न अचल समाधि, शिव को पयु हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं अर्थात उपाय करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव जी क्रोधित हो उठे। देखी रसाल बिटप बर शाखा, ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव जी उस पर चढ़ गए। उन्होंने पुष्प अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु सब त्यागे।
भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूटी और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत ही क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयहु कोपु कंपेहु त्रिलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव जी को देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जी जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझी काम सुखु सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जय श्री राम। श्री हरि भगवान श्री राम आप सभी राम भक्त व राम प्रेमियों का कल्याण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।